हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम है कि चलो, स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करें एक और नया लेक्चर। बहुत ही धमाकेदार लेक्चर, एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर है मेरा ये। ठीक है, पर्सनल फेवरेट है, सबको पसंद आता है, बहुत ही आसान भी है। क्या है सर? अरिथमेटिक इक्वेशन। और अरिथमेटिक इक्वेशन का वन शॉट। वन शॉट का मतलब ये कि आप इसके अंदर सारी चीजें शुरू करेंगे और आज के दिन ही खत्म कर देंगे। मतलब कोई इसमें दूसरा वीडियो नहीं होगा। तो आपको इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ए टू जेड सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। वो भी आपको बहुत ही कम समय में। तो आइए शुरू करते हैं। फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ में लेके बैठे, ताकि कोई भी चीज आप मिस ना कर सके। और एक एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके आपको लिख के रहना। मेरे साथ में एक सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, काम चोरी मत करना। तैयारी होगी तुम्हारी, समझ गए? खुद से होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर? वीडियो आगे भगा के देख लेंगे आपने क्या करा है। आसान तो है ये, ठीक है। ना समझ में आता पीछे करके देख लेना। तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में तो रिमोट है सर का, है ना? तो भाई तुम रिमोट से आगे पीछे करके देख लोगे। चलो आज मैं बताता हूँ एपी क्या होता है। तो सर पहले लेट्स बिगिन विथ एपी। तो सर जी बताओ पहले एपी क्या होता है। तो देखिए भाई साहब, एपी के बारे में। एपी, द लिस्ट ऑफ नंबर्स, द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each succeeding term is obtained by adding a fixed number adding a fixed number to its preceding term। सर क्या मतलब हुआ इसका? सर जी क्या मतलब हुआ इसका प्रीसीडिंग टर्म? अभी बता रहा हूं। इज कॉल्ड एन एपी। डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब ध्यान रहे कि ये जो फिक्स नंबर है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे वैसे? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। और ये जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ध्यान रखो, कॉमन डिफरेंस कैन आइदर बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। क्लियर है क्या सर? इसमें एक और पैरामीटर आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ए। ए क्या होता है सर? ए का मतलब होता है सर फर्स्ट टर्म। अरे भाई शुरू करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए। मतलब अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आगे बढ़ूँ, तो डेफिनेशन ये बता रहा है कि अगर आपको एपी चाहिए तो आप लिखो पहला टर्म, फिर इसी पहला टर्म में एक डी ऐड कर दो, फिर एक और डी ऐड करो, तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा? 2d। फिर एक और डी ऐड करो, ए प्लस 3d। अरे डी ऐड करते जाओ भैया, ए प्लस 4d। चलो अब संभाल लेना एक बार, ठीक है? मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d। बेहोश तो नहीं हो गए हैं? सो मत लेना, ठीक है? ये आ गया अपने यहाँ तक। अब सर इसमें आपने लिखा क्यों? खामका लिख दिया आपने, तो मेहनत कर दिया ऐसे। नहीं नहीं, खामका नहीं है। देखो ये A1 पहला टर्म, A2 दूसरा टर्म, A3 तीसरा टर्म, A4 चौथा टर्म, A5 पांचवा टर्म। तो सर ऑब्वियसली बात है, तो छठा टर्म होगा, ये सातवां होगा। सर गिनती सिखा रहे हो क्या? नहीं बेटा, गिनती नहीं सिखा रहा। गिनती नहीं सिखा रहा मैं, तो क्या सिखा रहा हूँ? देखो ध्यान से, आप एक कमाल का ऑब्जर्वेशन देखोगे। आठवें टर्म में जो कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट है, वो देखो वो 7 है। सातवें में 6 है, छठे में 5 है, पांचवें में 4, चौथे में 3, तीसरे में 2, है ना, दूसरे में 1, है ना, और पहले वाले में 0। क्या समझ आ रहा है? क्या ये आपको नजर आ रहा है कि हर एक सक्सेसिव टर्म में कॉमन डिफरेंस आपका जो भी नंबर ऑफ टर्म चाहिए, उससे एक कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो आसान भाषा में मेरे पास बहुत ही आसान भाषा है। सर ये आसान भाषा कौन सी भाषा होती है? देखो इस आसान भाषा को हम जो है प्यार से हिंदी भाषा कहते हैं। देखो हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा। तो क्या है सर? जैसे मान लो तो बोला 11 टर्म बताओ, 11 टर्म क्या है सर? अरे ये तो a प्लस 10d, ये निकाल लेंगे। तो बताओ 32nd टर्म बताओ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a प्लस 31d। चलो बताओ 17वां टर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर a प्लस एक कम कर दो 16d। ठीक है, ऐसे करते जाओ। तो लॉजिकली समझ में आया क्या? अगर मान लो तुमसे कोई 26 टर्म पूछे, तो मैं कह दूंगा a प्लस 25 में से एक कम कर दो, है ना, 24d आ जाएगा। तो ऐसे सो अगर अपन चलते जाते, अगर तुमसे कोई nth टर्म पूछे, तो आप क्या करो, जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसमें से एक नंबर कम कर दो और इनटू डी कर दो। दिस इज योर एन टर्म, और यही होता है एपी का पहला फॉर्मूला। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, डी यानी कॉमन डिफरेंस। यही फॉर्मूला आपको पढ़ी है। आपने कॉमन डिफरेंस सर कैसे निकाला? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपने हमेशा क्या किया? देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा आपका? डी निकालने का फॉर्मूला। अगर a प्लस डी में से तुम a माइनस कर दो, देखो a से a कट जाएगा, डी बच जाएगा। a प्लस 2d में से a प्लस डी माइनस करो, तो एक और d बच जाएगा आपको। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको याद रखना हमेशा, आपको करना हमेशा
आगे वाला टर्म है ना, इसमें से एक टर्म पीछे वाला माइनस करो। मतलब सर ये क्या लिखा आपने, ये तो समझ नहीं आया। आप एक काम करो, एन की जगह पे आप रख दो 4 रखो 4, या फिर एन की जगह आप 2 रख दो, ये A2 और यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो A1 A2 माइनस A1 है। आप एन की जगह पे 4 रखते तो A4 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, A4 माइनस A3, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस का एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, कि AK+1 माइनस AK, दोनों मीनिंग सेम हुआ है ना। यहाँ पे आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि जो पीछे वाला जो टर्म है उसमें से n एक नंबर कम होना चाहिए, तो यहाँ पे वही है, यहाँ K+1 है और एक नंबर कम कर दो K आ जाएगा। तो उसी चीज को बस अलग तरीके से लिखा है, आपको ये भी पता हो, क्योंकि अगर एग्जाम में सवाल आ गया बाबू तो बोलोगे आदित्य सर ने पढ़ाया ही नहीं, आदित्य सर ने नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। और क्या पढ़ा सकते हो सर, और क्या पढ़ा सकते हो, और मैं आपको बता सकता हूँ कॉमन डिफरेंस का एक और फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर? कॉमन डिफरेंस का आपको फॉर्मूला होगा कि mth टर्म माइनस nth टर्म, mth टर्म am माइनस an डिवाइडेड बाई m माइनस n, ऐसा कर देने से भी आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, प्राप्ति हुई कॉमन डिफरेंस। समझे? तो 1 2 3 4 ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए। अब आ जाओ करते हैं सवाल। अब करते हैं सवाल। इफ am इज इक्वल टू एल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपने लिखे हैं। अगर किसी एपी का mth टर्म n हो और n टर्म m हो जाए तो कॉमन डिफरेंस -1 आएगा, ठीक है। अगर किसी एपी में ना nth टर्म, अगर आपको nth टर्म गिवन है तो nth टर्म के आगे जो नंबर है p वो होगा आपका कॉमन डिफरेंस, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एग्जांपल अगर an इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4n+3, तो आपको ध्यान रखना है इसका कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा, और पहला टर्म क्या होगा सब 4+3 कर दो, ये आपका हो जाएगा पहला टर्म 7 मिल जाएगा। अगर Sn दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 3n का स्क्वायर प्लस 8n, तो आपको क्या करना है n स्क्वायर कह के जो नंबर है उसका डबल कर दो, यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका 6, और फर्स्ट टर्म तो आपका अगेन वही रहेगा 3 + 8 कितना आ गया 11। ये हो गया आपको एल और Sn रीड करने का तरीका। फिर आपको ध्यान रखना है अगर किसी एपी का p टर्म q आ जाए, q टर्म p आ जाए, तो कॉमन डिफरेंस तो -1 होगा, ये देखो वही केस है। लेकिन अगर तुमसे कॉमन डिफरेंस ना पूछ के तुमसे आर टर्म पूछ लिया जाता, आर टर्म क्या होगा p + q - r। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी एपी का 18 टर्म जो है वो 7 है और किसी एपी का 7वां टर्म जो है वो 18 है, तो आपसे पूछे कि उस एपी का 26 टर्म क्या होगा, तो बड़ा आसानी से p + q - r जो टर्म दिए उनको जोड़ दो, यानी 18 18 + 7। अब पूछा क्या है, जो पूछा उसको माइनस कर दो, पूछा गया 25 टर्म तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 25, तो 18 + 7 25 - 25 0 है ना, इसका 25 टर्म जो है 0 आएगा। डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो, एमसीक्यूज में ऐसे सवाल आएंगे, एमसीक्यूज में ऐसा सवाल आते रहते हैं, समझ गया मालिक। चल, ये रहा कॉमन डिफरेंस का एक और फॉर्मूला आपको बता दिया था। सम ऑफ ये सब तो आपका एसएन वाला पार्ट है, ये आपको पढ़ना होगा। पहले 100 नेचुरल नंबर जोड़ने 50-50 आंसर आएगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आपका ये होता है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, है ना। ये ट्रिक वगैरह देख लो, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बहुत सी ट्रिक है, आपको ऐसे चुटकी में आंसर आ जाएगा, है ना। ऑड नंबर को जोड़ने के लिए एन स्क्वायर, इवन नंबर को जोड़ने के लिए n × n+1, अरिथमेटिक मीन होता है आपका ना, बताऊंगा मैं आगे बताऊंगा ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आगे करेंगे, ध्यान रखना ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक कॉमन डिफरेंस का एक और फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरीके से पूछेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। और ये तो अरिथमेटिक मीन आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। अब करते हैं सवाल। सबसे पहला सवाल, पहला सवाल में बोला है फॉर्मूला टू फाइंड द एन टर्म ऑफ एन एपी। भाई स्टाइलिश करना ही नहीं है, a+n-1 * d पहला ऑप्शन करेक्ट है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है सर, कॉमन डिफरेंस 10 में से 4 घटा दो कितना आ गया 6, ये आपका आंसर आ गया सी। और आगे बढ़ो, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे A2 A3 Z AP, क्या ये AP है? देखो 2a में से a घटाया तो देखो मेरे को a मिल जाएगा, 3 में से 2 हटाऊंगा तब भी एक a मिल रहा है, 4 - 3 करूंगा तब भी एक a मिल रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ जाए तो उसे हम कहते हैं यस इट्स एन एपी, तो दिस इज ट्रू। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा है इज एन अरिथमेटिक फिगरेशन नॉट, क्या ये एपी है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? अरे भाई साहब माइनस कर दो, तो सेकंड टर्म याद है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो मैं निकाल रहा हूँ A2 - A1, ठीक है, इससे मिलेगा मुझे कॉमन डिफरेंस। अब फिर मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा A3 - A2, अब दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो जो नंबर आएगा वही नंबर इसमें से इसको माइनस करने पे भी आना चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट। जब हम यहाँ पे करेंगे तो A2 की वैल्यू आ रही है 1/3 और माइनस कर दिया 1/2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 और अपॉन में आ गया 6, यानी आपका आंसर आ जाएगा -1/6। अब यहाँ चेक करें, ये हो जाएगा आपका 1/4 और माइनस कर इसमें से 1/3, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 और अपॉन में आ जाएगा 4 × 3 = 12, और 3 में से 4 घटाओगे तो आपका आंसर आ गया -1, लेकिन अपॉन में आ गया 12। क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है सर, और सेम नहीं है मतलब ये एपी नहीं है,
सो इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? नो इट्स नॉट, फॉल्स लिखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यही हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, उसके अंदर आपको याद रखना है के की वैल्यू सर 4 आएगी। कैसे? आपको लगा ना अरिथमेटिक मीन, अगर 3 नंबर ए बी सी अगर एक कंसेक्यूटिव एपी के टर्म्स हो तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बी में से ए सब्ट्रैक्ट करूं तो कॉमन डिफरेंस आएगा, पता है ना, और सी में से बी घटाऊंगा तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा और दोनों सेम होंगे। तो मैंने बी में से ए सब्ट्रैक्ट किया और फिर मैंने सी में से बी सब्ट्रैक्ट किया और दोनों को सेम कर दिया। माइनस बी को यहाँ लेके आओ तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस बी, और ए को यहाँ लेके आओ तो ए प्लस सी हो जाएगा। सो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी बी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब बताओ सर सवाल कैसे करें। सवाल ये करो, देखो ये आपका ए बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, हो गया आपका सी। तो b इज इक्वल टू यानी 13 इज इक्वल टू ए प्लस सी यानी 2 के प्लस 1 और प्लस करो सी यानी 5 के माइनस 3 डिवाइड बाई क्या आएगा 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया अपने 26, 2 के 5 के आ गया 7 के, एक में से 3 घटा माइनस 2 है ना, अब माइनस 2 के यहाँ लेकर प्लस 2 हो जाएगा आपका 28 इज इक्वल टू 7 के, यानी 7 फोर द के की वैल्यू 4 आ जाएगी। याद रखना, समझे क्या? मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग का समय वेस्ट ना हो, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। किसी एपी का थर्ड टर्म 16 है, हमें गिवन है भाई साहब, थर्ड टर्म जो है वो 16 है और सेवेंथ टर्म जो है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, फिफ्थ टर्म से 12 नंबर ज्यादा है, तो सेवेंथ टर्म उसके पांचवें टर्म से 12 नंबर ज्यादा है। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब करें सॉल्व। ठीक है, देखो आप लिखो 7 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 6d और ये हो जाएगा आपका a प्लस 4d और प्लस कर दो यहाँ पे 12। देखो a से तो कट गया, क्या मिल गया 6d माइनस 4d, इसको इधर लेके आएंगे ना अपन, इज इक्वल टू मिल गया आपको 12। 6 में से 4 गया यार सर, 2d इज इक्वल टू 12 आ गया, 2 1 जा 2 6 d की वैल्यू जैसे 6 आ गई 6। अब कैसे निकालोगे सर? अब यहाँ रख दो, है ना, यहाँ रख दो। a3 यानी कितना होता है सर, a प्लस 2d इज इक्वल टू आपको 16 बोला, a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे आप 6 रख दो इज इक्वल टू प्लस 16 कर दो, ये हो गया 12, इधर आके माइनस कर दो तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी a इज इक्वल टू 4। सो पहला टर्म 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। फिर बोला गया है आपसे डिटरमाइन द एपी, एपी निकालना। सर एपी क्या होता है, याद है एपी? एपी करते हैं अपन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अब ऐसे वैल्यू रख दो और आपका एपी यार आप रखोगे। तो पहला टर्म कितना सर 4 और 4 में 6 जोड़ते जाओ, तो पहला आएगा 4, 4 प्लस 6 10, फिर 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 10 22, 22 प्लस 6 28 एंड डॉट 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 बन गया आपका एपी तैयार हो गया सवाल। स्टैंडर्ड मैथ्स का सवाल है 2024 में, बड़ा ही शानदार सवाल था, आएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना और खुद से अटेम्प्ट करना, सवाल कर लेंगे। देखो अगला सवाल क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब ये करने के लिए आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और अच्छे से करने का तरीका बताऊंगा आपको। 3 डिजिट का नंबर शुरू होता है सर आपका 100 से और खत्म होता है आपका 999 पे। क्या करना है, आपको दोनों को डिवाइड कर लेना है, दोनों को डिवाइड करने से आपको पहला टर्म और आखिरी टर्म मिलेगा। जब मैंने 3 इसको 7 से डिविजिबल बाय 3 बोला है क्या, हाँ डिविजिबल बाय 3 है, 3 से डिवाइड किया मैंने, 3 डिजिट नंबर है ना, आई गेस यहाँ पे 7 होना चाहिए, 7 है ना, 7। एक काम कर इसको 7 कर देता है फिलहाल के लिए पर, सर 3 से होगा तब भी आप एक काम करना, 3 से आप खुद करना, ठीक है, या आप इसको 7 करो 7। क्यों सर 7 क्यों कर रहे हो? 7 इसलिए क्योंकि 7 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, जो आपका नंबर बोला ना वही, तो 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 30 और 7 4 जा 28 और यहाँ का रिमाइंडर बच गया 2। अब ध्यान रहे रिमाइंडर 2 बच गया, अगर मैं 2 कम कर दूंगा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 कम किया तो 98 हो जाएगा। मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट नंबर है, तो मैं 2 कम करने की जगह 5 ऐड कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से मिल गया सर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 105। यहाँ पे जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, यहाँ पे आ गया आपका 1 9 और 7 2 जा 14 आ गया 5। अब 5 या तो मैं कम करूंगा या फिर मैं 2 इसमें जोड़ूंगा, क्योंकि 7 से डिवीजन होना चाहिए। तो 2 अगर मैंने ऐड किया तो ये 1001 हो जाएगा, 4 डिजिट आ जाएगा, मुझे 3 डिजिट चाहिए, तो मैं 2 जोड़ नहीं सकता, मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी मुझे इसका लास्ट टर्म मिल गया सर 994। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैलकुलेट करने हैं, कॉमन डिफरेंस हमेशा वही नंबर होगा जिसे आप डिविजिबल पूछा गया है, ऐसा सवाल होगा सर। अब आप निकाल लो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कैसा निकालेंगे सर, एन का फॉर्मूला लगाओ, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे nth टर्म आपको निकालना है, nth टर्म आपको दिया हुआ, सॉरी 994 दिया ना, रख दो, तो 994 इज इक्वल टू पहला टर्म दिया है आदित्य सर x प्लस, अच्छा 105, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपको कितना है सर 7 है, यह उठाओ यहाँ फेंक दो, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7।
ठीक है। आपको भोजपुरी आती है क्या? बिहार बिहार की भाषा आती है? कहाँ से आई है? तुम तो गुजरात से हो। सो 994 है ना, एक काम करो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, धीरे मेरे साथ लेके सीख जाओगे तो। तो सर इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 गया जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 में 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8, 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 आ जाएगा। तो 7 से काट लेंगे सर, 7 से काटो, 7 1 जा ये आ जाएगा और 7 2 जा 14 और 7 7 जा इज इक्वल टू n माइनस 1। अब -1 को यहाँ लेके आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से सर n इज इक्वल टू 128। लास्ट में आपको लिखना है therefore there are total 128 numbers which are divisible by 128 three digit numbers which are divisible by 7। this is your correct answer। शॉर्टकट क्या सर? शॉर्टकट ये आप 142 में से 14 घटा दो, 142 माइनस 14 इज इक्वल टू 128। दिस इज योर शॉर्टकट। बड़ा आसान था सर। आगे बढ़े क्या? अगला टॉपिक कैसे? सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालोगे सर? तो आपको ध्यान रखना है सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स इसको निकालना बड़ा ही आसान है। आप एक काम करो, एपी बनाओ। पहला टर्म मान लो हमने एपी को जोड़ा, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में मैंने प्लस कर दिया आपका सेकंड टर्म, यानी a प्लस 2d। फिर मैंने ऐड कर दिया थर्ड टर्म को, सबको जोड़ना है ना भाई, और ऐसे में जोड़ते गया। फिर लास्ट में आपका यहाँ पे आ गया, लास्ट में आ गया लास्ट माइनस थर्ड टर्म प्लस लास्ट माइनस सेकंड, सॉरी लास्ट माइनस 3d, लास्ट माइनस 2d और लास्ट माइनस d और लास्ट माइनस से लास्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसी को उल्टा करके फिर लिख दो। यहाँ पे आपको मिलेगा, अच्छा आप उल्टा जोड़ जैसे आपका आंसर तो सेम आने वाला है, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया। लास्ट टर्म यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा लास्ट माइनस, अच्छा मैंने यहाँ पे 2d लिख दिया कि ये है जल्दीबाजी में, है ना, जल्दी का काम शैतान का। सर अभी क्या करेंगे फिर? अभी क्या करेंगे और फिर ऐसा है नहीं मेरे पास, सब इसको हटाओ पीछे, ले गया पीछे अपनी, ठीक है। इतनी जगह काफी है क्या? बिल्कुल काफी है। लिखो यहाँ पे, जल्दी का काम शैतान का, जल्दीबाजी मत करो सब। की हो जाएगा आपका a प्लस डी और प्लस a प्लस 2d। अब जल्दीबाजी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि रात के बज गए हैं 2, ठीक है। और 2 बजे रात को घर से बाहर है ना, ये अच्छे बच्चे 2 बजे रात को घर से बाहर नहीं रहते, ठीक है। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो l माइनस डी, यहाँ आ जाएगा आपको l माइनस 2d, यहाँ मिल जाएगा आपको l माइनस 3d एंड प्लस 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 करते हुए जो टर्म्स आगे थी वो पीछे हो जाएगी। तो आपको यहाँ मिलेगा a प्लस 3d और a प्लस 2d और a प्लस डी और फिर a, दोनों को ऐड करता हूँ। एज सुन एज आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो s प्लस एस आपको मिल जाएगा 2s, a प्लस एल, ठीक है। अच्छा ये प्लस डी माइनस डी प्लस 2d माइनस 2d प्लस 3d माइनस 3d माइनस 3d प्लस 3d माइनस 2d प्लस 2d माइनस डी प्लस डी, सब पड़ गया। हर बार आपको सिर्फ एक ही टर्म मिलेगा, a प्लस एल a प्लस एल a प्लस एल। कितनी बार जोड़ा हमने? इसको हम जोड़ रहे हैं n टर्म्स तक, n टाइप्स जोड़ा हमने। तो अगर किसी चीज को मैं 2 को अगर मैं 50 बार जोड़ूं तो आंसर 100 कैसा? 2 इंटू 50। तो अगर a प्लस एल को मैंने n टाइम जोड़ा तो मुझे a प्लस एल में n से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। इसका मतलब सर s इज इक्वल टू n और ये वाला 2 को नीचे लेके आ जाओ, ये हो जाएगा आपका a प्लस एल और लास्ट में क्या हो गया आपका nth टर्म। एक काम करें, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। अगर आप इसके अंदर एस एन इज इक्वल टू अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो n अपॉन में 2 और आपको यहाँ मिलेगा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद रहे अपने इस nth टर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको लास्ट टर्म भी कहा जाता है, अगर किसी कंफ्यूजन हो तो। यहाँ से मिलेगा आपको एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, 2 हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद हम नेचुरल नंबर को जोड़ने के लिए n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, ऑड नंबर के लिए n स्क्वायर और इवन नंबर के लिए n इंटू एन प्लस 1। मैचिंग में पूछा जाता है ये तीनों, है ना, मैंने आपको लिख के दिया हुआ, उसको स्टार्टिंग में कवर कर लेना। आगे बढ़े अपन, चलो करते हैं अब सवाल। सवाल जब करोगे फाइंड द सम ऑफ 2 7 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो बड़ा आसान है सर। आपको मिल जाएगा सर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल गए 10। अब निकालो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर s जहां जहां n है वहां वहां 10 कर दो, तो ये हो जाएगा 10 बाई 2, 2 की जगह 2, a की जगह पे हमें रखना है 2, रख दिया। n माइनस 1 10 माइनस 1 10 माइनस 1 कर दो यहाँ पे सर। और कॉमन डिफरेंस निकालना है क्या? कॉमन डिफरेंस को 7 माइनस 2 आपको 5 दिख जाएगा, यहाँ रख दो आप 5 5। अब इसकी वैल्यू होगी कंप्लीट। अब निकालो कैलकुलेशन को, देखो ये 5 आ जाएगा तो 5 टाइम्स ऑफ 2 2 जा 4, ये 10 माइनस 1 9 इंटू 5। ईजी है क्या? बहुत ज़्यादा ईजी है। तो 4 प्लस 45, 45 प्लस 4 कितना होता है सर?
45 प्लस 4 हमारे जमाने में 49 हुआ करता था, 49। अब 49 को तो मल्टीप्लाई करके है ना आंसर निकालना, मजाक मत करना बरस। आंसर आगे आगे बढ़ेगा, 2022 का सवाल है बेसिक का। देखो नेक्स्ट, 12 टर्म दिया है 37, अब बताओ कैसे करोगे। अरे आसान है सर, ये बाएं हाथ का खेल है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को 12 दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस आपको 3 दिख रहा है। अब सॉल्व करो A12, आपको ये भी दिया हुआ है कि सर A12 की जो वैल्यू है वो 37, कैसे करोगे। तो भाई साहब A12 का मतलब हो गया A+11D, और A12 मुझे दिया हुआ है 37, पहला टर्म मुझे नहीं पता है, 11 मुझे दिया हुआ है, और D मुझे पता है 3। ये 33 इधर उधर का फेंक दिया तो 37 माइनस 33 आपको मिल जाएगा, यानी पहला टर्म आपको मिल गया A = 4, बात खत्म। अब A तो मिल गया, अब क्या निकालना, S12 निकालना। तो S12 कैसे निकालोगे, तो भाई साहब S12 याद है फॉर्मूला n/2, एक ये फॉर्मूला याद है क्या, A+L वाला, A+An कह लो, याद है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। तो जहां इसके लिए SN कर दो, इसको SN कर दिया हम लोग, तो जहां जहां n है वहां 12 कर दो। S12 = 12/2, पहला टर्म आपका मिल गया 4, और ये हो जाएगा आपका A12, समझे। तो ये तो आ गया 6। सो S12 = 6 टाइम्स ऑफ 4 प्लस, और 12th टर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे 37। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। सो S12 ये = 6 प्लस 4, 37, 16 को 37 प्लस 4 कर तो 41 आ रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो, काम खत्म। छुट्टी का काम है 6 6 6 24। अरे सर फ्लेक्स कर रहे हो, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद कर लो, चलो मैं मिटा देता हूँ ना, खुद से कर लो, मल्टीप्लाई खुद से करना, आंसर मत देखना, भूल जाओ आंसर देखा है तो। इस लेक्चर का आखिरी सवाल एक वर्ड प्रॉब्लम है, और ध्यान समझना इस वर्ड प्रॉब्लम को, आपको बहुत चीजें मिलेगी। 200 लॉक्स, 200 लॉक्स, मतलब ऐसे हो कृष्ण को देखिए, चंदन की लकड़ियां है सजा रखी है मैंने। अब मान लो मैं डील कर रहा हूँ, है ना, मैं डील कर रहा हूँ, मैं आपको लकड़ियां बेचने आया वो चंदन की। अब आपको 200 लकड़ियां चाहिए, मेरे पास गोडाउन में बहुत सामान है, तो मैं क्या करूंगा, 200 लकड़ियां पहले बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने पहले वाले रो के अंदर, इसमें कहानी क्या है, पहले वाले रो के अंदर आपको जो है 20 लॉक्स अरेंज करने, ये टोटल कितने हैं 20। फिर उसके ऊपर लॉक्स में काम के ऊपर लाइन में 19 रखो, और उसके ऊपर 18 रखो, फिर उसके ऊपर 17, मतलब एक एक कम कर दो, कुछ ऐसा कम होता होता ऐसे ऊपर हो जाएगा, बात समझ में आई क्या। लेकिन ध्यान है, मुझे सिर्फ 200 लकड़ियों का ही ऑर्डर पूरा करना है, उससे ज्यादा मैं लकड़ियां नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ, ठीक है। मैं एक भी लकड़ी एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। तो जैसे ही मैं निकालने गया तो मुझे समझ में आ गया, सर पहला है ना, सबसे पहले अगर मैं 20 रख रहा हूँ तो पहला टर्म तो सर 20 आ जाएगा, और एक एक नंबर कम करो तो कॉमन डिफरेंस माइनस वाला जाएगा। और ये नहीं पता कि लकड़ियां कितने नंबर तक जाएगी, कौन से फ्लोर तक जाएगी, ठीक है, इसलिए इसे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। लेकिन ये जरूर पता है कि टोटल नंबर ऑफ लकड़ियां जो है वो 200 होनी चाहिए। क्या सवाल समझ में आ गया, पूरा समझ में आएगा। बस अगर आप ये समझ गए तो आपका गेम शुरू है। यहाँ से अप्लाई कीजिए, SN = n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू B। ये आइटम आपको मिल गया 200, n/2, 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म आपका आ जाएगा 20, और n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा -1। दैट्स इट। सो 200 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 400, 400 = n टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 40, फिर -n, और माइनस माइनस देखो इसमें होगा फिर इसमें भी होगा, तो -1 इंटू n माइनस n, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 सा बना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो गेम खत्म। 400 = n टाइम्स ऑफ 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, 41 माइनस n। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 400 = 41n माइनस n स्क्वायर, सबको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 41n, और प्लस आ गया यहाँ पे 400, और इज इक्वल टू कर देना 0। डन। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं तो इसको प्राइस करता हूँ, मुझे इसके फैक्टर्स पता है, आप चाहो तो सीधे चाहिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना, नहीं आता, अरे भाई कल क्वाड्रेटिक का लेक्चर देखो, उसको सब पढ़ा रखा है मैंने, सीधा चले फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मैं फैक्टराइज करूंगा तो इससे फैक्टर्स बन जाएंगे n का स्क्वायर माइनस 41n, और प्लस कितना दिया हुआ है 400। इसको दो पार्ट में तोड़ो, n का स्क्वायर माइनस 16n, और माइनस कर दो 25n ना, और प्लस कर दो 400, काम खत्म। अब इसको इधर और इसको इधर कर दो, n आ गया कॉमन तो बचा n-16, और -25 को ले लो यहाँ से कॉमन तो आगे रह जाएगा n-16 इज इक्वल टू 0। ये सब में इज इक्वल टू 0 आएगा, ये इज इक्वल टू 0 दिखा नहीं, खैर अब दिखेगा, देखो इज इक्वल टू 0, और ये भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। शून्य इज इक्वल टू शून्य आ गया सर। अब यहाँ से n-16 ले लो कॉमन, तो n-16 को जैसे मैंने बाहर निकाला तो मुझे मिलेगा n-25 इज इक्वल टू 0।
सो अगर n माइनस 16 को अगर मैंने शून्य किया तो n इज इक्वल टू 16 आएगा, और अगर मैंने n माइनस 25 को इज इक्वल टू शून्य किया तो n की वैल्यू 25 आ जाएगी। सर दो आंसर आ गया, दो को कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा आप ये बताओ सर, कैसे होगा वो तो बाद में है, सही आंसर कौन सा ही बताओ पहले आप मुझे। तो आपको क्या करना है, आपको देखो बहुत इजीली आपकी बात समझ जाओगे, दो आंसर आए तो आपको वही मैं समझा देता हूँ, ठीक है। पहली बात है कि आपको निकालना कैसे, तो आप एक काम करें, आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाएं, आप पहले निकाल लो 16 टर्म, n की जगह 16 रख दो, क्या हो जाएगा a प्लस 15d। सो a प्लस 15d आप रखोगे तो पहला टर्म आपका 20 है, और 15 इंटू -1, सो 20 माइनस 15 करने पे आपका आंसर आ गया 5 आ गया। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। 15 आपका कॉमन डिफरेंस -1 था। अब इसकी जगह अगर आप 20 सिस्टम निकालते हैं, a 25 ये हो जाएगा a प्लस 24d, और a है तुम्हारा 20 और 24 इंटू -1, सो 20 में से -24 तुम करोगे तो आंसर आ जाएगा -4। तो भाई साहब मैं लकड़ियां माइनस में थोड़ी अरेंज करूंगा, मतलब इस हिसाब से जब तक टॉप फ्लोर होगा उसको मैं पहले 5 ही लकड़ियां रखूंगा। बात समझे कि नहीं समझे। और इस हिसाब से मैं टॉप फ्लोर पे -4 लकड़ियां रखूंगा। -4 लकड़ियां रखता है क्या कोई, नहीं। अब दो आंसर आने के पीछे वजह देखना ध्यान से, क्या लिखा है 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। लेकिन सर मैं तो यहाँ ऑनलाइन क्लास पढ़ने, अरिथमेटिक क्वेश्चन पढ़ने आया था, आपको गिनती सिखा रहे हो। बेटा ये गिनती ना है, 9, 8 और क्या आएगा सर, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, -1, -2, -3, -4। सर इतना क्यों लिख दिया। अब देखो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग में क्या क्या है देखो ध्यान से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, ये हो गया आपके 16। यानी यहां तक अगर मैं जोड़ूं तो 200 लकड़ियां आ रही, समझे। देखो 16 तब इसका 5 आया था, मतलब टॉप फ्लोर पर 5 लकड़ी आई। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, इस 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अगर मैं यहां तक जोड़ूं, देखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हो तो जीरो, सबको जोड़ने पे जीरो आ जाएगा इसका सम। देखो +4 -4 +3 -3 +2 -2 +1 -1 जीरो। मतलब चाहे तुम 16 टर्म जोड़ो, चाहे 25 टर्म जोड़ो, आंसर 200 ही आना है। भाई क्वाड्रेटिक ने तो अपना गेम सही खेल दिया, क्वाड्रेटिक तो आंसर सही दे रहा है, आप यहाँ तो जोड़ोगे तभी 200 आएगा। लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि आप लकड़ियों को माइनस में अरेंज कर पाओ। इसलिए आपको ये वाली वैल्यू को रिजेक्ट करनी पड़ेगी, और आपको यहाँ पर परफेक्ट रीजन देकर रिजेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या। चलो आज वैलेंटाइंस डे, आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 2 बजे ना, आज 14 फरवरी है। सो आपको पहली बार मौका मिला रिजेक्ट करने का, ठीक है, तो रिजेक्ट करके बताओ, ठीक है। A25 को रिजेक्ट करो और बताओ क्यों रिजेक्ट किया तुमने, रीजन के साथ बताना, समझे कैसे। चलिए, तो अपन ये हमारा आखिरी सवाल था, अपन ये आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अगेन आपको अगर इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको ग्रुप की, ठीक है सर। उसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल सकती है वहाँ पे। उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो चलिए इसी के साथ अपन आज सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए बाय।